ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ साथ 11-12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। कह रहा है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, तो वह वैज्ञानिक है बोस। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है, तो वह है न्यूट्रिनो। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है कौन है, तो मेजॉन। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है, तो पॉली। मेजॉन के खोजकर्ता कौन है, तो इकोवा। निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है, तो फोटोन परमाणु का भाग नहीं होता है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, तो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। बी में ऑप्शन कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है। एक तत्व के सभी परमाणुओं का भार समान होते हैं, तो इसमें बी आंसर सही होगा। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। इसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो कार्बन 12। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है, तो रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। इसका बी आंसर होगा। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो एक आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इससे तो पॉली का हो जाएगा, बी आंसर सही होगा। पॉली का अपवर्जित सिद्धांत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो चक्रण से। UPSC में पूछा था 2003 में। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है वह है, तो वह चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो यह भी चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। 49 का हो जाएगा सी। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उसके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत किसका है, तो हुन्स रूल। इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरता है, मतलब समान ऊर्जा रखने वाले कक्षक, और उसके बाद जुड़ा लगना शुरू होता है। इसको हुन्स रूल कहते हैं। 51 के ए होगा। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रूफ। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, इसका बी होगा। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का जुगपथ निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका है। इसी कथन को तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। इसका ए आंसर होगा 53 का ए। उसके बाद है 54। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। इसका सी आंसर होगा। सुनिए, तत्व के लिए परमाणु संख्या लिखिएगा, अब परमाणु के रासायनिक व्यवहार के लिए न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसका ए आंसर सही होगा। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का प्रतिकण है या पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52
क्वेश्चन नंबर 57 है, किसी परमाणु का किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है और इसकी द्रव्यमान संख्या m है। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को बताते हैं घटाने के लिए, तो m-z, इसका बी आंसर सही होगा। परमाणुक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो Z बराबर E बराबर P, जितना Z होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका ए आंसर सही होगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? दोनों को जोड़ देंगे, 18 प्लस 20 बराबर 38, इसका आंसर सी होगा। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 10 और 9 19, इसका डी आंसर होगा। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 19 हो जाएगा 39, इसका ए आंसर सही होगा। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़िए, 2 2 4, तो इसका भी आंसर सही होगा। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या, तो Z बराबर E बराबर P, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या, इसका 11 ही होगा, डी आंसर सही होगा। उसके बाद कह रहा है Ra88 और 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, तो जितना Z होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन तो 88 होगा। और n निकालने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे, तो 226 में से 88 घटाएंगे तो 138, 138 और 88 जो होगा वही सही आंसर होगा, तो इसका ए आंसर सही होगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कुल कितने प्रोटॉन है? तो जितना प्रोटॉन उतना ही परमाणु संख्या, यानी कि इसका 6 आंसर होगा, 65 का ए। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। हमारे चैनल को कृपया शेयर और सब्सक्राइब करें।